क्या कोई बीजेपी की सरकार है, 80 में एक मिनट ना, तो जिसने देखिए होता क्या है, आप लोग उस तरीके की बात पूछिए जो जमती हो। वो तो आप अपने विधायक से पूछिए कि आपने कितनी प्रपोजल भेजी है नए स्कूल बनाने के लिए, कहाँ आपको स्कूल की आवश्यकता है। जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पे तो स्कूल बनेगा। स्कूल ऐसी चीज नहीं होती कि भी कहीं भी नहीं, वो तो आप दे लेंगे। मगर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, एक सेकंड भैया सुनिए आप। देखिए, मैं अब हाँसी की तो जन्म कुंडली आपको यही बताएंगे, मगर मेरे पास जो प्रपोजल आएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर हम हर चीज बना के जनता को सुपुर्द कर रहे हैं। सर, एस्टेट की परीक्षाओं की तारीख बदल दी गई सर, चेयरमैन मतलब तारीख बदली, काफी पर तारीख दी गई सर। जो विद्यार्थी हैं काफी दिन से परेशान नजर आ रहे, कह रहे कि तारीख दे दी गई, पैसे भी लग रहे हैं, जाना आना भी हो रहा है, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही। अभी इसका समस्या का बहुत जल्दी, मेरे हिसाब से मैं परसों सोमवार तक मंगलवार तक पहुंच जाऊंगा। जाके ये जो मामला है, मुझे अभी भी कुछ बच्चे मिले थे, उसका समाधान कर रहे हैं। सर, में इनेलो के नेता हैं करण चौटाला, उन्होंने बदसलूकी की है और गाली गलौज तक प्रशासनिक अधिकारी को दी। देखिए, कुछ लोग, कुछ दल या कोई भी व्यक्ति जब अपने आचार से, व्यवहार से किसी को भी परेशान करता है, तो समझ लीजिए कि उनकी जो नीतिगत बातें, नीतिगत फैसले, वो कभी भी दुरुस्त और ठीक नहीं हो सकते। और कोई दल जो पहले सत्ता में रहा हो, मगर इतनी भी भूख बढ़ानी अच्छी नहीं होती कि सत्ता में आने के लिए हम लोग किसी भी तरीके के व्यवहार पे उतर के आ जाए। जो व्यक्ति अपने आचार और व्यवहार से गलत मैसेज छोड़ते हों, गलत आचरण दिखाते हों, व्यवहार करते हों, तो लोग उनको देखते हैं। और जब लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो वो जनता अपने हिसाब से अच्छा फैसला लेती है। और मुझे लगता है जनता ने अच्छा ही फैसला लिया। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, उन घटनाओं से सबक नहीं लिया गया, और ना सबक लेने की वजह से चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, अहंकार के कारण ही ये लोग सत्ता से बाहर किए लोगों ने। मंत्री जी, ब्यूरोक्रेसी का मोरल्स डाउन नहीं होता क्या इससे? देखिए, मैंने बहुत बड़ी बात की है। जिस दल का, जिन व्यक्तित्व का आचरण और व्यवहार ठीक नहीं होगा, जो इस प्रकार का आचरण और व्यवहार करेंगे जिससे सभी का हृदय दुखी होता हो, मन दुखी होता हो, तो ऐसे लोगों को, ऐसे दलों को जनता कभी स्वीकार नहीं करती। बाजार में चर्चाएं तेज है, कुलदीप बिश्नोई अलग पार्टी बनाने की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। करूंगा नहीं, मैं केवल उम्मीद करूंगा माननीय महिपाल ढांडा जी से, जो ग्रीवेंसीज के चेयरमैन हैं, कि वो भविष्य में जितनी भी ग्रीवेंसीज आएंगी उन सब का निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज भी मंत्री जी ने प्रयास अच्छे किए हैं, और क्योंकि शिकायत जो है, जो शिकायतें आई हैं, तो आधे से ज़्यादा शिकायतकर्ता ही नहीं पहुँचे। तो मुझे तो ये है कि जो ग्रीवेंसीज लगाता है उस व्यक्ति को आना चाहिए, यहाँ मंत्री जी के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। अगर उनके साथ कोई अन्याय होगा तो हम बैठे हैं यहाँ। अगर हमें लगेगा कि सत्ता पक्ष के मंत्री या विधायक के द्वारा किसी को दबाया जा रहा है, तो विपक्ष यहाँ बैठा है। और आज की पहली मीटिंग है, मैं कोई राजनीतिक चीज़ इसमें नहीं कहूँगा। मंत्री जी ने अच्छा प्रयास किया है, न्यायपूर्वक उन्होंने बातें की हैं, और जो जब तक सत्ता पक्ष में बैठे मंत्री, विधायक लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे, सबके लिए अच्छा है, देश, जनता के लिए अच्छा है, प्रदेश के लिए अच्छा है। 5 जो बता रहे हो आप, 10 में से 5 लोग आए, उनका समाधान हो पाया? उनकी सुनवाई तो की है उन्होंने, जो 4-5 लोग जहाँ एक दो संतुष्ट नहीं थे, उनको अभी ड्रॉप नहीं किया गया, उनको पेंडिंग में रख लिया गया है। और उनसे अधिकारियों से अगले ग्रीवेंसीज मीटिंग में जवाब मांगे मंत्री जी ने। उम्मीद है कि उनका समाधान होगा। लोगों का समाधान होना चाहिए, लोग संतुष्ट होने चाहिए। शिकायतकर्ता संतुष्ट होगा तब इस ग्रीवेंसीज का मतलब सार्थक हो पाएगा। डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते थे, हाँसी में रहते पत्रकारिता कर रहे थे,
मगर अब आप हांसी जिले के पत्रकार बन गए, आपको बधाई। आपने पार्टी नहीं दी है मुझे अभी बयाना साहब को भी दे दो बधाई जी। और बयाना जी को और नानोंद के दूसरे विधायक को और हांसी जिले के तमाम लोगों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप का जिला बना है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी हांसी में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वास्तव में जरूरत है। जिला हेडक्वार्टर पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं चाहिए, उन व्यवस्थाओं पर हमारे विधायक आदरणीय विनोद बयाना जी ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। हमारा सेक्रेटरीट कहाँ पे बनना, हमारी तहसील कहाँ पे बननी है, कोर्ट के लिए जगह, ये सब चीज़ों को लेके एक कॉम्प्लेक्स बन जाए, उस सारी व्यवस्था में विधायक जी ने अपनी प्रपोजल सरकार को दी है कि हमें जो आवश्यकता है उसको तुरंत उसकी पूर्ति की जाए। आज मैं पहली ये ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी आज, इसमें कुल 10 मामले आए थे, 10 में से 7 मामले मौके पे निपटाए हैं, 3 को हमने पेंडिंग डाला हुआ है। 7 को एड्रेस कर दिया पुलिस? जी, 3 रह रहे हैं। 3 बच गए। तो किस तरह की, किस सेंटिमेंट के मामले आएंगे? देखिए, कुछ पारिवारिक मामले होते हैं, घरेलू मामले हैं ज़्यादातर, 1-2 डेवलपमेंट से संबंधित मामले। सर अभी अपने मंच से भी लोगों को कहा कि भाई जब आप आने का लोगों को पता चला तो अधिकारियों ने उनके काम कर दिए। पहले वो काम नहीं करते, पहले 4-4, 6-6 महीने उनके काम को पेंडिंग रखा। अब आपके आने की सूचना लगी, अधिकारियों ने फिर से काम कर दिए 2 दिन पहले। चलिए, मैं हर महीने आऊँगा ना। स्कूल को लेकर हर चीज शहर में ना स्कूल का मैं सर